हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का 52 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। चलिए मैं आज शुरू करता हूँ। जैसा कि आप बता देते हैं कि क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मैं वहाँ से 22 क्वेश्चन, वहाँ से मैं आपको 20 बोल रहे हैं 52 क्वेश्चन करवा चुके हैं। चलिए 53 से शुरू करते हैं। 53 में बोला जा रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। अवतल लेंस भी अपसारी लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, यानी कि ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी फोकस दूरी पूछा जा रहा है, वक्रता त्रिज्या जो है कि 32 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो याद रखिएगा आधी होती है तो 32 है सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 बोला जा रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो याद रखिएगा दर्पण या बाहर, अंदर या बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, कहाँ हो सकता है। तो अंदर या बाहर की ओर। तो वहीं बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 59 वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाएगा। जो अंदर की तरफ वक्रित होगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा। नेक्स्ट है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होकर क्या कहलाएगा। तो उत्तल दर्पण, यानी कि जो बाहर की ओर वक्रित होगा उसे हम उत्तल दर्पण, जो अंदर की ओर वक्रित होगा उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। मतलब किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो याद रखिएगा मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 65 गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या, तो मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो क्या होगा, तो कागज। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, किसके कारण, तो कागज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 बोला जा रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। याद रखिएगा दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है टॉर्च एवं वाहनों के उग्र द्वीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। टॉर्च एवं वाहन के उग्र द्वीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो याद रखिएगा दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 बोला जाए दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है, तो लेंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 बोला जा रहा है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो याद रखिएगा लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो याद रखिएगा लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है, समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कागज सुलगने लगता है या धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट लेंस में कितने फोकस दूरी होते हैं। तो याद रखिएगा लेंस में 2 फोकस दूरी होते हैं। लेंस में 2 फोकस दूरी होते हैं। नेक्स्ट है 77 लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है। अब उत्तल लेंस की
उत्तल लेंस की हो जाएगी पॉजिटिव और अवतल लेंस की हो जाएगी निगेटिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 80 प्रकाश गमन करता है, तो याद रखिएगा प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, तो याद रखिएगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनाई जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो याद रखिएगा 120 सेंटीमीटर पर बनेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 बोला जा रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो याद रखिएगा इसकी फोकस दूरी हमेशा 10 सेंटीमीटर। अब पहले बता दिए थे कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तब दोगुनी तो इसका आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बोला जा रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें आपको कि इस चैनल पर क्लास टेंथ या 12th का सभी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।